तो उसमें क्या है, फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए ऐसे ऑस्टियोपोरोसिस में क्या अपने आप भी कई बार फ्रैक्चर हो जाते हैं, हल्के-फुल्के गिरने से भी फ्रैक्चर हो जाते हैं। हमारे हड्डियाँ बनती है, ऑस्टियोब्लास्ट होता है जो कि नए सेल्स बनाते हैं हड्डियों में, और ऑस्टियोक्लास्ट उसको मोल्डिंग करता है। जॉइंट्स भी ठीक रहेंगे, क्योंकि अगर आपका बोन कमज़ोर है तो अलाइनमेंट होता है, तो जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। फिर आप आजकल नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट का फिर काफ़ी लोगों को ज़रूरत पड़ जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूएचओ की तरफ से आज मैं कुछ हेल्थ मैसेज लेके आया हूँ। हमारे क्यूवाई मीडिया पार्टनर है, इनके ज़रिए। आज का हमारा टॉपिक है हड्डियों को कैसे हम अपना मजबूत रखें। क्योंकि जैसे-जैसे हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, या बचपन से ही हड्डियों का ज़रूरत बचपन से ही होता है। बचपन से हमको ख़्याल रखना चाहिए हड्डियों का। क्योंकि अगर बचपन में हमारे हड्डी के नींव ठीक ना हो, जिसको कि फाउंडेशन कहते हैं बिल्डिंग का, तो वो हमको उ उम्र होने के बाद भी, बुढ़ापे में भी या मिडिल एज में भी हमको हड्डियों के बीमारियाँ बढ़ जाते हैं, अगर बचपन में हमारा डाइट या हमारा पोषण ठीक ना हो। तो ये जो हमने इसमें से कई ऐसे कंटेंट है जो हमारे सहयोगी है, मेजर जनरल कृष्ण चौहान, जिनका ब्लॉग है, वो भी पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है, वो भी जन संदेश भेजते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो उनके अनुमति से मैं कुछ मटेरियल उनका भी आज पेश कर रहा हूँ, और कुछ अपना भी उसमें से ऐड करके। तो ये हड्डियों का जो बहुत ज़रूरी है, हड्डियों का हेल्थ, क्योंकि पर्टिकुलरली हमारे देश में थोड़ा जल्दी हड्डियों की बीमारियाँ होती है दूसरे देश से, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन में थोड़ा चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन ज़्यादा है। और चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन अगर कमज़ोर है, तो क्या होता है, बाद में जाके हमको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जैसे पुरानी लकड़ी के अंदर थोड़ा खोखला हो जाता है, ठोस जो रहता है अंदर हड्डी, वो कम हो जाता है। उसमें डेंसिटी कम हो जाता है उसका, अंदर का है ना, तो तो उसमें क्या है, फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए ऐसे ऑस्टियोपोरोसिस में क्या अपने आप भी कई बार फ्रैक्चर हो जाते हैं, हल्के-फुल्के गिरने से भी फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट, उसका फिर इलाज काफ़ी महँगा पड़ जाता है, कई बार बेड रिडन हो जाते हैं, फिर बिस्तर से उठ नहीं पाते बुज़ुर्ग में। तो आपका थ्रूआउट लाइफ़ आपको बोन का केयर रखना है, क्योंकि अगर हम यंग एज में बोन नेग्लेक्ट करते हैं या ओल्ड एज में भी नेग्लेक्ट करते हैं, तो हमारे चांसेस हड्डियों की बीमारियों के बढ़ जाते हैं। तो इसमें हड्डी कैसे होता है, थोड़ा इसके लिए आपको थोड़ा जानकारी देना पड़ेगा। हमारे यहाँ 30% औरतें वो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है मेनोपॉज़ के बाद। उनका जब मेनोपॉज़ हो जाता है माम तो उनका और हमारे यहाँ मेल लोगों को भी ज़्यादा होता है। जैसे वेस्टर्न कंट्री में 70 इयर्स के बाद मेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, 80 के बाद, हमारे यहाँ 60-70 में मेल को भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, पर औरतों में ज़्यादा होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस का अभी देखिएगा, आगे इसका डायग्राम हम दिए होंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस ये तो होता है, हमेशा हमारे हड्डियाँ बनती है, हमारे हड्डियाँ बनती है, ऑस्टियोब्लास्ट होता है जो कि नए सेल्स बनाते हैं हड्डियों में, और ऑस्टियोक्लास्ट उसको मोल्डिंग करता है। जैसे कोई आपका बढ़ई होता है, वो बीच-बीच में मोल्ड करता है, जो वो उसका शेप बनाता है, वो ऑस्टियोक्लास्ट होता है, और ऑस्टियोब्लास्ट आपके नए बोन करता है, और ऑस्टियोक्लास्ट उसको शेप करता है। और हम जितना एक्टिव रहेंगे, जितना ये कहेंगे, ये जितना एक्टिव करेंगे, जितना फिज़िकल एक्टिविटी रखेंगे, उसमें हमारा ये जो बोन्स का जो मोल्डिंग है, प्रोसेस है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो हमारा बोन हेल्थ अच्छा रहता है इसमें से। और इसका रिस्क फैक्टर क्या है? इसका जो अ अ अ वुमेन को क्यों होता है ज़्यादा? क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, एस्ट्रोजन वगैरह कम हो जाता है मेनोपॉज़ के बाद, तो इसीलिए उनको ये होता है। और इनका जो पोस्ट मोनोपोज़ल में आपका प्रेगनेंसी, फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज़, सनलाइट में जितना आप अपने आप को एक्सपोज़ करोगे, उतना आपका बोन मज़बूत हो जाएगा। विटामिन डी बनता है सनलाइट, कैल्शियम इनटेक, और ये यंग एज से होना चाहिए। यंग एज में अगर आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी कम हो, आपका विटामिन डी एक्सपोज़र कम हो, तो आपका बोन का जो स्ट्रक्चर है, वो ओल्ड एज के लिए लास्ट नहीं करता है, ओल्ड एज में जल्दी कमज़ोर हो जाता है।
तो अगर आपका उम्र एक बार निकल जाता है, एक बार यूथ निकल जाता है, यंग एज, इवन चिल्ड्रन फर्स्ट 5 इयर्स में अगर आपका डाइट डेफिशिएंट हो तो आपको बाद में कितना भी आप कैल्शियम लें, विटामिन डी लें, उतना अच्छा बोन नहीं बन सकता है, जो कि अगर आप बचपन से ही अगर उसका केयर लिया होगा। तो इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन से हमको सोचना चाहिए। और बीच-बीच में क्या वजह क्या है, इसमें कई बार कुछ बीमारियों से भी हो जाता है, कुछ दवाइयों से भी बोन डेंसिटी कम हो जाता है। कुछ लोग को स्टेरॉइड लेना पड़ता है किसी बीमारी के लिए, स्टेरॉइड के बाद बोन का ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आपको कई बार डाइट, अगर डाइट में भी अगर कमी हो, आपको कैल्शियम है और विटामिन डी एक्सपोज़र कम हो, डाइट, कैल्शियम डेफिशिएंसी, और बीच-बीच में आप टोबैको, अल्कोहल, टोबैको भी बहुत हानिकारक है। हर चीज़ का, हर ऑर्गन का ब्लड सप्लाई कम होता, बोन का भी ब्लड सप्लाई कम होगा। तो उसका, तो अगर आप थ्रू आउट, ऐसे लोगों का गलत ये है कि एज के साथ बोन ये होगा, पर आप अगर थ्रू आउट आप ये देखिए, ये बोन का ऑस्टियोपोरोसिस के स्टेजेस दिए हैं। ये वुमेन में दिया है पर मेल में भी अप्लाई होता है। सबसे बाएँ तरफ तो एक बॉडी बना है, उसके अंदर स्केलेटन बना है। तो बाएँ से लेके दाएँ जाइएगा, सबसे राइट में दिया है ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे एडवांस स्टेज है। आप देखेंगे कि इसका खोखला हो रहा है अंदर से हड्डी, और ये अंदर का है, हड्डी काटा हुआ सेक्शन है। तो बाएँ तरफ आप देखेंगे सॉलिड बोन है। तो जैसे-जैसे जाएँगे ये, तो बोन का ये इससे क्या होता है कि बोन अंदर से खोखला हो जाता है, तो जल्दी से टूटना, फ्रैक्चर होना ज़्यादा ये है। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बोन में भी रहेगा और बोन से ले होते रहेंगे, नए बोन बनेंगे, उसको मोल्डिंग होता रहेगा। तो फिज़िकल एक्टिविटी फ्रॉम यंग एज टू एल्डरली टू ओल्ड एज, और आपका जैसे थोड़ा वेट ट्रेनिंग हल्के से करें, थोड़ा आप वॉक करें, ब्रिस्क वॉकिंग, जो भी एक्सरसाइज जितना करेंगे, और देख के करना है। गिरने का भी प्रिवेंशन रखना है, ओल्ड एज में गिरने का भी चांसेस रहता है। और बीच-बीच में आपका डेक्सा वगैरह आजकल आया है, थोड़ा कॉस्टली है, पर वो टेस्ट अगर आपको लगता है बोन कमज़ोर है, ये करता है, तो स्पेशलिस्ट सेंटर में आप ये बीच में बोन डेंसिटी का टेस्ट करा सकते हैं। पर उसमें मेन वही है, उसमें करने का कुछ नहीं है। मेन आपको लाइफ़स्टाइल विथ बैलेंस्ड डाइट, कैल्शियम रिच डाइट क्या होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क में होता है कुछ, रागी में कैल्शियम ज़्यादा होता है, सीरियल्स में होता है, पनीर हुआ, मिल्क हुआ, हड हड एनिमल हड्डियों वगैरह में होता है, फिश बोन्स या एग्स वगैरह में। बैलेंस डाइट, जितना वाइड बैलेंस डाइट लेंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये आपका कई रागी इज़ अ रिच सोर्स, और ऐसे कई सीरियल्स है। और विटामिन डी भी है, खाली कैल्शियम से ही नहीं होता है। अगर विटामिन डी नहीं हो, आपका सनलाइट नहीं एक्सपोज़र होता है, आजकल कम जाते हैं लोग सनलाइट में, तो विटामिन डी लेवल भी बीच-बीच में चेक कराना चाहिए, और विटामिन डी सप्लीमेंट लेना चाहिए। और ये बहुत अंडर कंसल्टेशन लेना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी ज़्यादा लेने से भी विटामिन डी टॉक्सिसिटी होता है। तो विटामिन डी बीच-बीच में साल में 1 आध बार चेक करा लें, या 6 महीने में करा लें, और अंडर सुपरविज़न आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। तो ये आपका बोन हेल्थ के बारे में है। बोन हेल्थ से आपका मसल भी अच्छा रहेगा, पूरा बॉडी का भी ढाँचा ठीक रहेगा, और मसल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो मसल से भी बोन को सपोर्ट मिलता है, आपके जॉइंट्स भी ठीक रहेंगे, क्योंकि अगर आपका बोन कमज़ोर है तो अलाइनमेंट होता है, तो जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, फिर आप आजकल नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट का फिर काफ़ी लोगों को ज़रूरत पड़ जाता है। तो ओवरऑल आपका फिज़िकल फ़िटनेस के साथ दवाई कुछ नहीं ज़्यादा काम करता है। आप देखिएगा, एक बार बचपन में हो जाता है बोन का अलाइनमेंट, मिसअलाइनमेंट अगर हो गया, विटामिन डी कमी, कैल्शियम, बाद में जाके थोड़ा मुश्किल होता है। और थ्रू आउट लाइफ भी अगर आप एक्टिव रहे इवन, तो वो आपका कंपेंसेट हो जाता है थोड़ा बहुत जो आपको। और बाकी आफ्टर अ सर्टेन एज कैल्शियम सप्लीमेंट लेने को बोलते हैं, मार्जिनल इफेक्ट होता है अगर बचपन से आपका बोन ठीक से डेवलप नहीं हुआ। तो कैल्शियम, विटामिन डी पर अगर फिजिकल एक्टिविटी करें, मसल अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तो बोन को भी सपोर्ट मिलता है, और स्ट्रांग बोन से मसल को भी सपोर्ट मिलता है। एक ये बिल्डिंग जैसा है, अंदर का अगर स्ट्रक्चर अच्छा हो तो बिल्डिंग
भूकंप में भी नहीं गिरता है। तो एक ये अंदर का स्केलेटल होता है, और अगर दीवारें हैं तो अंदर का स्केलेटल भी कमज़ोर होगा तो वो सँभाल लेगा ढाँचे को। और ये आपके दीवारें क्या है, मसल है, बोन के चारों तरफ मसल। तो आप अगर फिज़िकली फिट रहेंगे तो मसल स्ट्रॉन्ग रहेगा, बोन को सपोर्ट देगा, अगर बोन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो मसल को सपोर्ट रहेगा। तो ये आपका मतलब, जैसे मैं कहता हूँ कि यूएचओ का मकसद है आप अपने हाथ में क्या-क्या कर सकते हैं, जिसमें कि इसमें मेडिसिन का बहुत ही कम रोल है, आपका फिज़िकल एक्टिविटी, डाइट का ज़्यादा रोल है। तो ये आज का हमारा ये मैसेज था। इसके अलावा हमने जैसे कहा कि हमारा uho.org.in ये साइट देख सकते हैं, और हमारा अगर आपको कुछ डोनेशन देना है तो ये हमारा नॉन प्रॉफिट है। हम कोई फार्मा से कोई डोनेशन नहीं लेते, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से है। हम खाली जन क्राउड सोर्सिंग से हम जो भी है, हम ज़्यादा हमारा टर्नओवर भी नहीं रहता, हमारा फाइनेंशियल टर्नओवर भी ज़्यादा नहीं रहता। हम पर कभी-कभी हम अगर कुछ हमारे पास अगर फंड्स होगा तो उससे हम रिसर्च में हम लगाएँगे, या फिर हम बीच-बीच में मीटिंग करते हैं, ये करते हैं, उसमें है। तो ये आप अपना कुछ भी आप चाहें तो ये क्यूआर कोड में स्कैन करके यू कैन डोनेट। तो आज हमको यही मैसेज देना था। धन्यवाद।